नमस्कार, जनता मांगे आए जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। छत्तीसगढ़ में आयोजित बीजेपी के सदस्यता अभियान सम्मान समारोह ने एक और पार्टी के लिए जश्न का माहौल बनाया, लेकिन दूसरी ओर मंच पर हुए विवाद ने राजनीतिक हलकों में नई हलचल पैदा कर दी है। वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर का वो वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने इसे बीजेपी की अंदरूनी कलह के रूप में पेश करते हुए निशाने पर ले लिया। मंच पर सम्मान और गमछा लौटाने की तस्वीरों पर अजय चंद्राकर ने खुद सफाई पेश करके कांग्रेस को जवाब दिया, लेकिन कांग्रेस इसे बीजेपी के भीतर उभरे असंतोष की शुरुआत बता रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अजय चंद्राकर का एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह का बताया जा रहा है, जिसमें अजय चंद्राकर मंच पर ही अपना सम्मान और गमछा लौटाते दिख रहे हैं। वायरल वीडियो के सामने आते ही कांग्रेस ने अजय चंद्राकर पर तंज कसा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी के राहु कहे जाने वाले अजय चंद्राकर ने फिर अपने तेवर दिखाए। अजय जामवाल और किरण देव को जमकर खरी खोटी सुनाई, मंच पर ही सम्मान और गमछा लौटा दिया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की कलह सड़क ही नहीं, अब मंच पर भी है। अजय चंद्राकर जी खुद बता दें कि किस प्रकार से उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहब उनको गमछा पहनाना चाहते थे, वे उनसे गमछा नहीं पहने, अपने आप को दूर बना लिए। उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है, भाव भंगिमा बता रही है। जामवाल जी को गमछा खोल के पहनाने की कोशिश की, जामवाल जी ने भी उनसे गमछा नहीं पहना। फिर इस प्रकार से जैसे छू करते हैं, वैसे ही गमछा जबरिया माननीय किरण सिंहदेव जी के गले में डाल के वो भाग गए। कांग्रेस के तंज पर खुद अजय चंद्राकर ने करारा पलटवार किया है। चंद्राकर का कहना है कि मैं उस राष्ट्रवादी पार्टी का सदस्य हूं जिसमें अनुशासन सबसे अहम है। कांग्रेस कभी संगठनात्मक भाव नहीं समझ सकती। पार्टी ने मुझे 6 बार टिकट दिया, मेरा स्ट्राइक रेट जनता ने तय किया है। कांग्रेस अगर मेरे मुद्दे पर राजनीति कर रही है तो उसे धन्यवाद। पार्टी में संगठन नाम की कोई चीज होती नहीं, और जिस पार्टी में संगठन नाम की चीज नहीं है उसमें कोई संगठनात्मक कार्य, उसकी भावनाएं उसको समझ में आएगी नहीं, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। बहरहाल सीएम हाउस में हुए सम्मान समारोह के मंच पर मचे इस बवाल से अब बीजेपी में भी असंतोष के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस इसे बीजेपी की अंदरूनी फूट बताकर भुनाने में लगी है। कांग्रेस के कथन और चंद्राकर की सफाई के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि आगामी राजनीति में इसका क्या असर होता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। सम्मान का अपमान मचा सियासी घमासान, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं निशिकांत पांडे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। निशिकांत जी, आपका स्वागत है। अजय गंगवानी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अजय जी, आपका भी स्वागत है। और बाबूलाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी, सवाल आपसे है कि जो ये वीडियो आ रहा है, जो समाचार पत्रों चाहे वो किसी भी मीडिया चैनल पे दिखाया यही जा रहा है कि वो गुस्से में थे और उन्होंने वो चीज़, चाहे वो सम्मान हो चाहे वो गमछा हो, वो वापस कर दिया और उसके बाद वहां से चले गए। वास्तविकता में क्या वहां पर हुआ था या क्या नहीं हुआ था, वो अगर आप बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अजय चंद्राकर जी ने इस पे एक टिप्पणी की है, वो मैं बाद में रखूंगा। लेकिन एक्चुअली वहां पर हुआ क्या था, कि वाकई कोई नाराजगी या फिर कुछ अनबन थी? दीपक जी, आपको, गणेश जी को, बाबूलाल शर्मा जी को संध्या जवाब जी। देखिए, अनबन का विषय तो भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं, पहली बात, क्योंकि अनुशासन के मामले में हमारी पार्टी सबसे सर्वोच्च स्थान पर है और पार्टी प्रथम के भाव से ही भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे अजय चंद्राकर जी, विषय आता है। अजय चंद्राकर जी ने स्पष्टता से अपनी बात रख दी, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इस पे सामने आ रही, तो मुझे ये लगता है कि जिस पार्टी ने सोनिया गांधी जी के लिए सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया, उनको धोती खोल के हटा दिया, कहाँ गए पता नहीं चला, बंगाल की किस खाड़ी में दफन हो गए नहीं मालूम किसी को, वो कांग्रेस पार्टी हमारे यहाँ अंतर कलह खोज रही। ठीक है, कांग्रेस पार्टी को खोजना है, खोजते रहे, 40 वर्षों से 45 वर्षों से खोज रहे, मिल कुछ नहीं रहा है। अगर इसी बात से कांग्रेस पार्टी खुश होना चाहते तो खुश हो जाए, लेकिन जिस प्रकार से राहु संबोधित किया गया है चंद्राकर जी को, एक ही अजय इनके लिए काफी है, लेकिन फिर भी राहु बोला गया है,
तो राहु मतलब क्या होता है कि 40, 50, 60 चुनाव हार जाए फिर भी नेतृत्वकर्ता बना रहे, इसका मतलब होता है राहु। राहु केतु की तुलना इस प्रकार से की जा सकती है। अजय चंद्राकर जी अजय योद्धा है, लगातार आपने कई उम्मीदवार उनके समझ खड़ा किए, आप हरा नहीं पाए उनको। तो इससे आता है कि अजय चंद्राकर जी ने एक जेस्चर दिखाया, जिस जेस्चर पर आप चर्चा कर रहे हैं उसके कारण कई कारण आपको देखने को और सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है। इसको तय करना अजय चंद्राकर जी ने स्वयं आके बता दिया कि हमारी पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। अगर इस बात से कांग्रेस पार्टी खुश होती तो खुश हो जाए। जी बिल्कुल। अजय गंगवानी जी, इस पूरा पोस्ट था उसमें राहु की टिप्पणी क्यों की गई है? राहु किस एंगल से उन्हें बोला गया है? राहु का मतलब कांग्रेस पार्टी की नजर में क्या था जो उन्हें राहु बोला गया है? ये थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्योंकि कुंडली अगर कोई भी पढ़ना जानता होगा तो राहु ऐसा कोई निष्क्रिय ग्रह नहीं है कि किसी की कुंडली में राहु बहुत गड़बड़ कर दे कुछ भी। राहु अटैचमेंट का प्रतीक माना जाता है और केतु डिटैचमेंट का। तो राहु का अगर नाम दिया गया तो क्या सोच समझ के दिया गया? राहु जो है ना, वो गुस्से का प्रतीक, वो प्रतिशोध का प्रतीक, एक तेज तरह ग्रह माना जाता है जो किसी को भी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करता। देखिए अजय चंद्राकर जी लगातार उसके, ये पहली बार चर्चा में नहीं है, आज लगातार दीपक जिनके बयान आप देखेंगे तो यही व्यक्ति पहले कहते हैं कि रायपुर जो छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह है उसकी तुलना गोबर से करके छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को सीधा ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हैं। विधानसभा चुनाव के समय मैतारी वंदन के लिए कहते हैं कि मैतारी वंदन योजना से कांग्रेस पार्टी की पैंट गीली हो रही है। तो ये अमर्यादित शब्द करना, राजनीतिक शुचिता की विपरीत बात करना, अमर्यादित टिप्पणियां करना, ये लगातार इनका चरित्र रहा है। और देखिए मेरे मित्र छोटे भाई कितना भी उसको सही प्रयास करें, अगर आप वीडियो देखेंगे, मैं नहीं कोई भी व्यक्ति अगर सामान्य उससे वीडियो देखेगा वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अरुण साहू जी जब गमछा पहनाने की कोशिश करते हैं वो मना करते हैं। किरण स्पष्ट रूप से किरण सीधे और अरुण जामवाल पे खरी खोटी सुना तो स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। उसके बाद अपना वो गमछा अरुण जामवाल जो इनके प्रभारी हैं उसको पहनाने का प्रयास करते हैं तो अरुण जामवाल जी इनकार कर देते हैं। ये पूरा घटनाक्रम इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी, पार्टी विद डिफरेंस, कैडर विद पार्टी, या अनुशासनात्मक पार्टी होने का जो राजनीतिक ढोंग करते हैं, इनकी गुटबाजी, इनकी अंतर कला और सड़क से लेकर मंच तक आ चुकी है। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आपके 19 महीने हो चुके हैं, आपके 2 मंत्री पद खाली हैं। ये वही अजय चंद्राकर जी है जो विधानसभा में अपने लोकतंत्र के मंदिर में सबसे अधिक अपने ही मंत्रियों को, अपनी शायद सरकार को लगातार कटघरे में घेरते हैं। हमने कई वीडियो देखे, कई लाइव देखा जिसमें अपने ही मंत्रियों के साथ फटकार करते हुए, बहस करते हुए, उनको फंसाते हुए दिख रहे हैं। ये लगातार अजय चंद्राकर जी प्रयास करते रहे कि उनको मंत्री बनाया जाए। आज वो 4 से 5 बार के विधायक है, 15 साल के मंत्री हैं, पूरी तरह साइडलाइन है, पूरी तरह उपेक्षित है, कोई महती जिम्मेदारी नहीं मिल रही है। मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि वो मानसिक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। वो संसदीय कार्य मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पे है। क्या ऐसे व्यक्ति को पता नहीं है कि मंच पर किस प्रकार से आचरण करना है, कि मंच में खरी खोटी सुनानी है, गुटबाजी अंतर्कलह का आईना दिखाना है? गंगवानी जी, जैसे कि आपने कहा सदन में कि वो अपनी पार्टी के लिए मुसीबत बनते हैं, वो पहले क्या है? पहले जनता के प्रतिनिधि हैं, उसके बाद पार्टी के मेंबर हैं। तो क्या जनता की आवाज उठाना, चूंकि आप पार्टी से बिलोंग करते, चुपचाप बैठ जाए? जनता जिसने आपको जिताया, जिसने आपको उस मंदिर में पहुंचाया, सदन में आज उसकी बदौलत आप बोल रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि वो चूंकि उस पार्टी से बिलोंग करते तो चुपचाप बैठे रहें? पार्टी के लिए, पार्टी गलत चल रही है, पार्टी वो नहीं कर रही है जो करना चाहिए, तो वो नहीं बोले कि नहीं पार्टी ठीक चल रही, बहुत बढ़िया है। प्रश्न दीपक जी, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ये वही अजय चंद्राकर 15 साल तक विधायक नहीं थे, जनता के प्रतिनिधि नहीं थे, तब कहां था इनका आत्मसम्मान, वो जनता के लिए काम करना, वो जनता की आवाज उठाना? अचानक 15 साल के बाद जमीर क्यों जाग गया? पहली बात। दूसरी बात, जो भाजपा के बाकी क्या जो 53 या 54 विधायक है, उनका जमीर नहीं है, वो जनप्रतिनिधि नहीं है, वो आवाज क्यों नहीं उठा रहे? अकेले इसी आदमी का जमीर क्यों जागता है? उसी लोगों का क्यों जमीर जागता है जिसको 19 माह से साइलेंट कर दिया गया? चाहे अमर अग्रवाल देख लीजिए, राजेश मूणत देख लीजिए, अजय चंद्राकर देख लीजिए, मतलब सारे नेता, दीपक जी। अरे तो गंगवानी जी, कोई वरिष्ठ नेता है तो इसका मतलब मंत्री पद उसकी जागीर हो गया क्या? दीपक जी आप ही निर्धारित कर लीजिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं दीपक जी पे ही बात, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इतनी चिंता अगर अजय चंद्राकर जी कल को पार्टी छोड़ के आपकी पार्टी में आए तो प्रदेश अध्यक्ष का पद तुरंत उन्हें दे दिया जाएगा। देखिए अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न दीपक उठाया, मैं एकदम स्वस्थ चर्चा करना चाहता हूँ। मुझे बता दीजिए, अगर कोई व्यक्ति 4 से 5 बार का विधायक रहे, मतलब 20 से 25 साल जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, 15 साल
जिस आदमी ने जिम्मेदारी से मंत्री पद को निभाया, ठीक है। सबसे तेज तर्रार मंत्री रहे, संसदीय कार्य मंत्री है, पूरे उनके ज्ञान की प्रशंसा लगातार होती है। मैं तो पूछना चाहता हूँ मेरे छोटे भाई से, आज अजय चंद्राकर जी को साइलेंट क्यों कर दिया गया? एक सिंपल प्रश्न। ठीक है। आप देखिए, आज 12 मंत्री में से 8 नए हैं, 3 पुराने। सारे वरिष्ठ नेताओं को जो बेचारे 15-15 साल तक पार्टी के लिए मेहनत करते रहे, मंत्री पद का दायित्व निभाया, पूरी जिम्मेदारी से उस विभाग को चलाया, आके वो 8 के 8 साइड क्यों है? ठीक है। मैं इसका उत्तर मैं बिल्कुल लूंगा निशिकांत जी से, मैं इसका उत्तर लूंगा। लेकिन अगर जो आप कह रहे हैं, मैं एज एक वरिष्ठ पत्रकार, आप भी चूंकि पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या कोई मंत्री किसी पद पर बैठा आसीन रहे तो क्या पिछले जो मौका, जो टाट पट्टी बिछाते हुए सालों से काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, क्या उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए? अगर उन्हें मौका मिलेगा तो किसी को तो हटाया जाएगा ना सर। कि मैं आपसे और चर्चा करूंगा। बाबूलाल शर्मा जी मेरे साथ। बाबूलाल शर्मा जी, कांग्रेस जिस तरह से जो मुद्दा उठा रही है, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इससे पहले क्या कुछ तो ऐसा कुछ उठा होगा जिसकी वजह से इतना, क्योंकि ना तो वहां माइक लगा था, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज आजकल पढ़ रही है कांग्रेस, और बॉडी लैंग्वेज से पता लगा रही है कि उन्होंने गमछा लिया, फिर गुस्से में थे, उसके बाद इसको पहनाने की कोशिश की। हालांकि उनका जो बयान आया है, उन्होंने साफ कहा है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये पूरे जो महाअभियान था, इसमें चूंकि प्रदेश अध्यक्ष का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए मैं चाह रहा था कि वो सम्मान के योग्य हैं, मैं नहीं। तो उन्होंने इस तरह से, इस वजह से उन्हें ये पहनाने की कोशिश की। एज अ वरिष्ठ पत्रकार, आप चूंकि वहां की राजनीति को बहुत अच्छे समझते हैं, कांग्रेस ने जो ये लपका है मुद्दा, क्या वो सही तरीके से लपका, जो जज कर रही है वो सही कर रही है, या फिर किसी मुद्दे को जानबूझकर मुद्दा बनाया जा रहा है? देखिए, आजकल घटनाओं को मुद्दा बनाया जाता है। कोई घटना घट गई, कोई बात हो गई, उसको मुद्दा बना दिया जाता है, और बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। वायरल वीडियो को जब मतलब निकाला गया, कांग्रेस के द्वारा जो निकाला गया मतलब, उसका खंडन अजय चंद्राकर ने बड़ा स्पष्ट रूप से कर दिया। जी बिल्कुल। और अजय चंद्राकर एक बहुत ही गंभीर, परिपक्व, अनुभवी, ज्ञानवान, संविधान ज्ञाता, संसदीय विज्ञानी, ऐसा व्यक्तित्व जो है, वो हल्के में कोई बात कहेगा मंच पे और दुनिया को दिखाएगा कि मैं गुस्सा हूं, ये मुझे जच नहीं रहा है। बाकी होगा तो वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने ये बात साफ कही कि मैंने महसूस किया, क्योंकि वो अलग तरह के सोचने वाले इंसान हैं। उन्होंने अनेकों बार जो है इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने, देखिए मंच पे दिख रहा है कि वो जामवाल जी को और किरण देव जी को सम्मानित करना चाहते थे कि जो सदस्यता अभियान चलाया गया जिम्मेदारी के साथ में, इन दोनों लोगों को श्रेय जाता है, जिन्होंने इतना गंभीरता से सब लोगों से काम करवाया। इसलिए वो दिख रहे हैं कि दोनों को डालना चाहते हैं। लेकिन जामवाल जी गमछा लेने के लिए पहले तो हिचकते हैं, फिर बाद में ले लेते हैं, और इस तरह से जो है उन्होंने बयान भी दिया है अपना, अजय चंद्राकर ने। लेकिन जो कांग्रेस निकाल रही है अर्थ उसका, अब मुझे ये बताइए, मान लीजिए वो नाराज भी है, पार्टी से नाराज भी है, ठीक है, तो इसमें कांग्रेस का क्या कहना, माने कांग्रेस के हस्तक्षेप क्या होना चाहिए? पहले तो ये सोचिए कि अगर वहां वो नाराज है तो कांग्रेस क्या हस्तक्षेप कर सकती है? सिर्फ बात कर सकती है, जनता को बता सकती है कि वहां सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और वो कहेंगे कि सब अच्छा चल रहा है। जब अजय चंद्राकर, जो मान जिसको आप दोषी मान रहे हैं, वो स्वयं कह रहा है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल बात यह है कि मैंने उन दोनों को जिम्मेदार समझा, जिम्मेदार माना, तो इसका अधिकारी उनको मान करके उनको गमछा पहना दिया और जो भी देना था दे दिया। ये दिक्कत, ये स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है, तो उसको मानना चाहिए। अगर वो खुद कह रहे हैं तो मानना चाहिए, क्योंकि मंच पे उन्होंने क्या कहा है तो स्पष्ट कहीं नहीं हुआ है। गंगवानी जी, लेकिन जो वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा किया, वो स्पष्ट उन्होंने कहा है, तो मानना चाहिए इस बात को। जी ठीक है। निशिकांत पांडे जी, जो गंगवानी जी का सवाल था कि वो इतने वरिष्ठ नेता हैं, अभी जिस तरह से उनके परिभाषित बाबूलाल शर्मा जी ने भी उन्हें किया कि वो संसदीय ज्ञान के ज्ञाता हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो मंत्री रहे हैं, साथ ही साथ बड़ा गंभीर व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, तमाम जो उनकी उपलब्धियां गिनाई, इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर, ठीक है, गंगवानी जी में उन्हें क्यूरियोसिटी है कि उन्हें क्यों नहीं बनाया गया मंत्री, क्या वजह रही, तो अभी जिस तरह से उनकी खींच इसी वजह से निकल रही है। अभी लगातार हम विस्तार की बातें सुन भी रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो अब उन्होंने कहा है कि
विस्तार हो संगठन में, मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा, तो क्या उन्हें जगह मिल सकती है या फिर वाकई वो डिजर्व करते हैं उसके बावजूद भी उन्हें साइडलाइन करके रखा गया है, या कुछ इस अंदरूनी कोई वास्तव में खींचतान ऐसी है जिसकी वजह से इतने वरिष्ठ मंत्री को, पूर्व मंत्री को साइडलाइन करके रखा गया है, मंत्री पद नहीं दिया गया? दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी को समझने की आवश्यकता है, तो थोड़ा सा मैं उदाहरण के साथ समझाता हूँ। हाँ। कोशिश करता हूँ। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे तो शायद जानकारी में किसी के नहीं रहा होगा, संगठन का काम करते थे। डॉक्टर रमन सिंह जी जब छत्तीसगढ़ को संभाले तो केंद्रीय राज्य मंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष बन के आए तो यहाँ बने। तो शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने तो ऐसे ही नेतृत्व परिवर्तन जब भारतीय जनता पार्टी में होता है तो इसी प्रकार होता है, और ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी क्या है, जब ये चर्चा कर रही है, अभी हमारे भाई वहां कह रहे थे ढोंग क्या होता है, 60 दशक से गांधी बने फिर रहे, बताते भी नहीं है। जब पारसी के बच्चे हैं नहीं बताते, वो ये होता है ढोंग। हम कहीं से भी कोई ढोंग नहीं करते, अनुशासन की बात करते तो अनुशासन हमारा दिखता है। रही बात जो बाबूलाल शर्मा जी ने कही, काफी वरिष्ठ, काफी अनुभवी और विद्वान व्यक्तित्व में से एक है अजय चंद्राकर जी। उनका जेस्चर को पकड़ना अजय गंगवानी जी या कांग्रेस के बूते की बात नहीं है। लेकिन जब यही बात कह रहे हैं तो जब स्लीपर सेल कहा जाता है, अपने कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कह दे पूर्व मुख्यमंत्री, या बीसी शुक्ला किस कारण से कांग्रेस से बाहर हुए थे, या जोगी को किस कारण से मजबूर करके बाहर होना पड़ा, इस सब का जवाब फिर कांग्रेस पार्टी को यहाँ बैठ के देना पड़ेगा। हम भी सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। अजय चंद्राकर जी हमारी पार्टी के स्वस्थ और मजबूत कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता और नेतृत्वकर्ता में अंतर होता है। अजय गंगवानी जब आप चर्चा कर रहे हैं तो आपको यह बताना पड़ेगा कि एक शनिचर सिंह नाम का विधायक टीएस सिंह बाबा पे हत्या का आरोप लगाता है, क्या कार्रवाई कर लिया आपने? किसके इशारे पे लगाता है, आपने बताया तक नहीं। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ आपके प्रदेश कार्यालय में क्या हो जाता है आज तक किसी को पता नहीं। वो राष्ट्रीय प्रवक्ता रोते रोते घर से बाहर निकलती है, छोड़िए इनको भी। आपके जो चेयरमैन है मीडिया पर्सन, अभी जिला अध्यक्ष के साथ अभी एक कार्यक्रम में मुक्का मुक्की कर रहे थे, वो क्या था? तो जो आपका जेस्चर है, जो हमारा जेस्चर है, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी टुकड़े टुकड़े में बसी हुई है, इसलिए टुकड़े टुकड़े की मानसिकता लेके चलती है। भारतीय जनता पार्टी में सबका संग, सबका विकास, सबके विश्वास की बात होती है। आप दीपक जी एक चीज बताइए, अजय चंद्राकर जी ने जो स्पष्टता से बात रख दी, उसके बावजूद कुछ बचता है क्या? जब भूपेश बघेल जी ने चरणदास महंत पर आरोप लगाया कि महंत जी सीएम पे हमला नहीं करते और महंत जी जाके वहां साधुवाद करते विधानसभा में, ये क्या कहलाता है? आप बता सकते हैं? कई सारे विषय निकल के आ जाएंगे। अजय गंगवानी जी, आपको भागना पड़ेगा यहाँ से। तो मुद्दे को कोई मुद्दा तो है नहीं, मुद्दा विहीन कांग्रेस मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। ये जनता के बीच में काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इससे खुश होते तो मेरा आपको साधुवाद। जी दीपक जी। ठीक, गंगवानी जी, अभी उन्होंने आपकी कलह खोल कर रखी, वो पुराने से मामले से लेकर सिंहदेव से लेकर अभी रिसेंटली जब सदन में जब उन्होंने साधुवाद दिया मुख्यमंत्री जी को स्थगन प्रस्ताव करने के बावजूद भी, पार्टी लाइन से बिल्कुल हटकर था, सभी लोग शौक थे। तो ये क्या कहा जाए? हालांकि ठीक है, पार्टी का अंदरूनी मामला है, दोनों ही पार्टियां लपकने की कोशिश करती हैं, आपने भी कोशिश की है, लेकिन जहां अगर वो खंडन करते हैं फिर मुझे नहीं लगता इस मुद्दे में कहीं पर भी दम रह जाती है। दीपक जी, एक दो प्रश्नों को जोड़ लीजिएगा, 2 मिनट मुझे दीजिएगा बस, और कोई प्रश्न दीपक जी जोड़ लीजिए। नहीं, ठीक, आप इतना ही दे दीजिए। मैं बिल्कुल बिंदुवार बात करता हूँ ना। आपने मेरे मित्र छोटे भाई निशिकांत जी से स्पष्ट रूप से एक सीधा प्रश्न पूछा कि भैया मेरे बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारी उपमाएं दी, संविधानवेत्ता, ज्ञानी, विधायक, मंत्री, सब कुछ कहा उन्होंने। मैं भी कह रहा हूँ कि वो व्यक्ति 25 साल से 5 बार के विधायक हैं, 15 साल के मंत्री हैं। सीधा प्रश्न का जवाब, भैया साइडलाइन क्यों है, उपेक्षित क्यों है, आप मंत्री पद पे क्यों नियुक्त नहीं कर रहे हैं, क्या उसके कारण क्या है? एक तो मेरे को ठोस कारण बता दीजिए, भैया उसको साइडलाइन आपने क्यों कर दिया? क्या इसलिए कि घोटाला में उनका नाम आ रहा है, या इस बात को मेरे मित्र चैनल पर स्वीकार करें, या वो मानते हैं कि वो अनुशासनात्मक जो रवैया होना चाहिए, चार चरित्र होना चाहिए, उसको पालन नहीं कर रहे हैं? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण होता है आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, आपको स्पष्ट रूप से दिखता है। अगर मैं सर सम्मान लौटाता नहीं भैया, मुझे जरूरत नहीं है, मैं बिना सम्मान के इस कार्य को स्वीकार करता हूं, तो बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रहेगी, चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी। लेकिन स्पष्ट रूप से उनके चेहरे पे गुस्सा, उनकी बातचीत में नोकझोंक स्पष्ट रूप से दिख रही है। जो कांग्रेस पार्टी का आरोप है उसके पीछे सत्य और तथ्य है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मेरे मित्र बड़े बड़े दावे करें, मैं तो पूछना चाहता हूं भैया 19 महीने हो गए, आपके 2 मंत्री पद क्यों खाली है? निगम मंडल के अध्यक्ष के पद क्यों खाली है? माननीय विजवान अग्रवाल जी को जबरदस्ती आप क्यों रिटायर कर देते हैं? ये विजवान अग्रवाल जी को 10-10 पत्र सहायक सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री को क्यों लिखना पड़ता है?
संवैधानिक पद पे बैठे राज्यपाल जी को आपके भाजपा की पार्टी की बैठक लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपके विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह जो एक संवैधानिक पद में है, उसको सचिव को पद क्यों लिखना पड़ता है? आपके वरिष्ठ आदिवासी नेता नंकी राम कंवर खुद कहते हैं कि शायद सरकार में शतरंज स्थिति है कि सरकार नाम की कोई चीज बची नहीं है, लगातार कमीशन खोरी भ्रष्टाचार जारी है। मेरे मित्र विकास की बात कर रहे हैं, विकास तो हो रहा है। क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र समन्नी का खोलेआम 3% जो क्रेडा के वेंडर्स है उसे कमीशन मांग रहे हैं, तो विकास तो हो रहा है भैया। मुख्यमंत्री के भांजे मुख्यालय में मंत्रालय भ्रष्टाचार की दुकान खोल के रख रहे हैं, विकास तो हो रहा है भैया। आपके राजस्व मंत्री तहसीलदार संघ के पदाधिकारियों में लाखों रुपए की रिश्वत खा रहे हैं, आपके मंत्रियों का विकास तो हो रहा है। विकास सिर्फ भाजपा के नेताओं का, भाजपा के मंत्रियों का हो रहा है, न छत्र की महिलाओं का, न छत्र के युवाओं का, किसी का विकास आप कर नहीं पा रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात, आपके दिल्ली का आला कमान, आपके 2 मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और महिला बाल विकास मंत्री को वहां बुला के अनुशासन कर फटकार देता है कि सोच समझ के बयान दीजिए, अपनी कार्यप्रणाली को इस प्रकार से बनाइए कि विभाग की समीक्षा में प्रश्न चिन्ह न लगे। लेकिन जो रिमोट कंट्रोल की सरकार है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, गंगवानी जी, जो आपने बोला कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, सब कुछ तो आपको पता है, लेकिन आप वो मुद्दे रोड पे लेके क्यों नहीं जाते कि जनता के साथ अन्याय हो रहा है? आप इसलिए जाते हो कि फलाने का बेटा जेल के अंदर है तो पूरी कांग्रेस रोड पे है, लेकिन जनता के साथ जैसे आपने अपने मुंह से आपने बताया कि कहां कहां दलाली चल रही है, कहां कौन सा अड्डा चल रहा है, तो वो लेके आप जमीन पे क्यों नहीं उतरते? वो लेके आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरते? अब ये जो मुद्दा है, अब पड़ोसी के चूल्हे से पतीले से दूध निकलेगा, उसके क्या लेना देना? भैया देखिए, एक चीज तो है ना, अगर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाने का दुष्प्रयास करती है, ये तो दिख रहा है, ये तो साच को आज क्या अजय चंद्राकर जी की भावभंगिमा से, बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है कि वो पूरी तरह संतुष्ट है। अरे तो वो शख्स आके मीडिया के सामने, आप बॉडी लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हैं? वो मुंह से बोल रहा है ये चीज, तो आप वो क्यों नहीं मान रहे हो? आप बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहे हो। दीपक जी, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपने गुस्से में कहीं कुछ ऐसा रिएक्शन दे दिया, आप उस समय अपनी भावनाओं को, अपनी उसको रोक नहीं पाए और आपने वहां वो एक्सपांड कर दिया, लेकिन बाद में आपको क्या करना है भैया? अनुशासन का डंडा चलेगा तो आपको मीडिया में जबरदस्ती दबाव डाल के बयान दिया जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अंदर से हालत बहुत खराब है और बाहर से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि सब कुछ चंगा है जी, और अंदर से जो है मानसिक संक्रमण चल रहा है, उपेक्षा से रवैया चल रहा है, लगातार चिंता की लकीरें दिख रही है, तो ये दोहरा चिंता दिख रहा है। दूसरी आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, बस 10 सेकंड आखिरी का, भैया जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है, जो मुझे आपके चैनल दूसरे के 3 लोगों का नाम चल रहा है, गजेंद्र यादव, कुलशंत साहब, राजेश अग्रवाल। मेरे मित्र छोटे भाई कह दे कि अजय चंद्रा जी को मंत्री बनाने वाले हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ, सारे वरिष्ठ नेताओं को साइलेंट क्यों कर दिया जा रहा है? अच्छा, अमर अग्रवाल हो, अजय चंद्राकर हो, राजेश मूणत हो, रेणुका सिंह हो, पुन्नूलाल मोइले, जो बेचारे 15 साल के मंत्री हैं, जो जैकेट सिलवा के खड़े हैं कि मंत्री पद मिलेगा, आप उनको देंगे नहीं तो मानसिक संक्रमण तो आएगा, ये गुस्सा तो निकलेगा, ये गुटबाजी गंगवानी जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? निशिकांत जी एक प्रवक्ता है, आप जेपी नड्डा की तरह उनसे पूछ रहे हैं कि वहां बताओ कौन बनेगा, वो कैसे बता लेंगे? आप सबके दायरे सीमित है। भाजपा दीपक जी भाजपा के वरिष्ठ नेता है, अंदर की खबर होगी मेरे मित्र को। अच्छा, अंदर की होगी भी तो आपको बता देंगे क्या? ठीक है बाबूलाल शर्मा जी, जिस तरह से ये पूरा, अगर दोनों ही प्रवक्ताओं ने एक दूसरे के गिनती गिना दी कि कौन से नेता ने कब को इस पर हमला किया, कब को इस पर हमला नहीं किया, ठीक है, मुझे लगता है चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, अब चूंकि सत्ता में बीजेपी पार्टी है, किसी भी नेता या पार्टी में घमासान या आपसी विवाद, जब तक उसका जनता से कोई सरोकार नहीं है तब तक मुद्दा क्यों बनाना? हाँ, जनता के कहीं ना कहीं योजनाएं उनसे इफेक्ट हो रही हैं, जनता इफेक्ट हो रही है, जनता के काम इफेक्ट हो रहे हैं, तो समझ में आता है कि वो मुद्दा हाईलाइट किया जाए, लेकिन वो आपसी क्या मनमुटाव चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या कहानी चल रही है, जनता से उसका कोई सरोकार है नहीं, तो क्या इस ऐसे मुद्दों को लेकर बात रखनी चाहिए जब ऐसी पार्टी जो कि विपक्ष में बैठी हुई है और विपक्ष में बैठ के जनता के मुद्दे उठाने के लिए बैठी है, भरोसा है जनता को कि विपक्ष में रहते हुए हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, तो ऐसे में ये छोटी छोटी चीजें क्या रखनी चाहिए? देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि आजकल अगर फूंक दे और तिनका उड़ जाए तो वो भी एक मुद्दा बन जाता है, और मुद्दे सिर्फ घटनाओं पे आधारित मुद्दे बनते हैं, जनहित के मुद्दे आजकल कम होते हैं। मैं महीने भर की तो मुझे याद है, पहले के तो याद नहीं है, महीने भर से मैं जितने भी डिबेट में बैठा हूं सभी इस तरह की घटनाओं पे आधारित हैं, कोई जनहित का मुद्दा मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। सब इसी तरह के बिजली हाफ कर दिया तो निश्चित रूप से जनहित का मुद्दा, लेकिन उस पर अभी कोई डिबेट में
देखने को नहीं मिल रही है, कोई उसके लिए बुलावा आया। तो जो जनहित के मुद्दे हैं वो उठे और अच्छी तरीके से उसको उठाया जाए। सरकार अगर गलत कर रही है तो सरकार पे इतना दबाव बने बिल्कुल कि सही। जनहित के मुद्दों पे उनको लौटना पड़े, वापस होना पड़े। जहां तक मंत्री बनने का सवाल है, मंत्री बनने के लायक निश्चित रूप से 100% जो है अजय चंद्राकर हैं, लायकियत रखते हैं, लेकिन उनके अपने पार्टी का मसला है, बिल्कुल वो सही मसला मुद्दा नहीं बनना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक। और देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि ये जो मामला क्या है, अगर वो नाराज होते, नाराजी उनके अंदर में थी, तो वो मंच पर आते ही नहीं सम्मान लेने के लिए। बिल्कुल सही आप बात है। ध्यान से देखिए, सम्मान सही। उन्होंने लिया, सम्मान लेने के बाद वो जामवाल जी और किरण देव को देना चाहते थे। जी, वो जी। पटक के कहीं चले नहीं गए, उनको दे करके गए। मतलब उनका कहना ये था, जो उन्होंने स्पष्ट भी किया है, कि मेरे से ज्यादा जो है सम्मान उनका होना चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में जो है ये कार्य बहुत अच्छे से सफल हुआ। अगर वो नाराज होते, नाराजी होती तो स्टेज पे ही नहीं आते। वो बिल्कुल सही। स्टेज पे नहीं आते तो भी नाराजी जाहिर हो जाती। ये मेरा मानना है स्पष्ट रूप से। बाकी जो है जो है वो तो है ही है। ठीक है निशिकांत जी और गंगवानी जी, चूंकि अब समय समाप्ति की हो रहा है इसलिए माफी चाहूंगा, मैं दूसरे सवाल आपसे नहीं ले पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पर चर्चा में जुड़ने के लिए आप तीनों लोगों का। तो जिस तरह से देखें, छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब एक नया फितूर निकल कर आया है, एक नया जिन बाहर निकल कर आया है कि अजय चंद्राकर जी नाराज हैं। हालांकि उनकी नाराजगी से पार्टी के अंदर किस प्रकार की नहीं है, किस वजह से वो नाराज हैं, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। फिर भी कांग्रेस चाह रही है कि इसे मुद्दा बनाया जाए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि वो कहीं पर नाराज नहीं है, बल्कि अनुशासन के साथ पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि ये विवाद कहां तक जाता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।